जोहार दोस्तों, मेरा नाम गुलशन मिंज है। मैं अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट के कालचिनी ब्लॉक के चौहपड़ा गांव ग्राम का रहने वाला हूं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ना ही कोई यूट्यूबर हूं, ना ही मुझे वीडियो बनाने का कोई शौक है। मैं बस इस वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि मैं अपना दुख जाहिर करना चाहता हूं। आप सभी ने शायद यूट्यूब में देखा होगा, जो एक्साइज पैनल का एक पैनल दिया हुआ है, वीडियो के माध्यम से लोगों ने शेयर किया है, काफ़ी लोगों ने शेयर किया है कि 58 लोग जो कि एक्साइज पुलिस का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद उनका फाइनल मेरिट आने वाला था, और उस फाइनल मेरिट के निकलने से पहले एक नोटिस जारी किया जाता है, और उस नोटिस में ये कहा जाता है कि अगर आप हिंदी मीडियम पढ़े हैं या फिर इंग्लिश मीडियम पढ़े हैं और आपके माध्यम में बोर्ड में मतलब माध्यमिक लेवल में आपका अगर बंगला या फिर नेपाली नहीं है, तो आपको एक प्रूफ सर्टिफिकेट देना होगा, तो ही जाके आपका फाइनल मेरिट में नाम आएगा। तो मेरे माँ बाप ने यही सबसे बड़ी गलती कर दी कि मुझे हिंदी मीडियम पढ़ा दिया, और हिंदी मीडियम पढ़ाना ही मेरे लिए और आज श्रापित साबित हो रहा है, क्योंकि मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई लिखाई करके ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, और आज मैं अपने दम पे, अपने पढ़ाई के काबिलियत पे ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। लेकिन ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बावजूद भी मुझसे अभी सिलेक्शन के टाइम में ये पूछा जा रहा है कि आपको बंगला सर्टिफिकेट खोजा जा रहा है कि बंगला या फिर नेपाली का सर्टिफिकेट देना हो। अगर मुझ में क्षमता नहीं होती, मैं अगर पढ़ लिख नहीं पाता, तो आज मैं इस लेवल तक नहीं पहुंच पाता कि आज मेरा फाइनल सिलेक्शन होने के जगह पे मैं आज अटका हुआ हूँ। আর আমি এটাও বলতে চাই যে আমি বাংলা বলতে পারি, লিখতে পারি, পড়তে পারি, সবকিছু করতে পারি। বাংলা দিয়ে আমি বাংলা ভালো করে বলতে পারি, ভালো করে বুঝতে পারি, পড়তে পারি। তাও আমাকে এই প্যানেলে বাদ দেওয়ার জন্য একটা সিস্টেম বাইর করা হয়েছে যে তোমাকে বাংলা মিডিয়াম না হলে হিন্দি মিডিয়াম থেকে, বাংলা মিডিয়াম না হলে नेपाली मिडियमेर सर्टिफिकेट करते হবে। আর এর সাথে साथै আমি বলতে চাই যে म नेपाली पनि बोल्नु सक्छु, पढ्नु पनि सक्छु, लेख्नु पनि सक्छु, सबै कुरो म गर्नु सक्छु नेपालीमा पनि। तर नेपालीमा म बोल्नु सक्छु, पढ्नु सक्छु, त्यही भएर आज म एक्जाम पास गरेर यो जग्गामा पहुँचेको छु। तर पनि मेरो काबिलियतलाई नहेरेर, मेरो काबिलियत होइन, सबै जतिजना पनि मान्छे छ 58 जना, सबै आफ्नो काबिलियतमा पास गरेर सबै कुरो जान्छ, त्यही लागि तिनीहरू पास गरेर चाहिँ अहिले यो जग्गामा पहुँचेको छ। तर बोर्डले हाम्रो काबिलियत नहेरेर हाम्रो डकुमेन्ट्समा नेपाली र बंगलाको सर्टिफिकेट खोज्दैछ। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों ने देखा कि मैं बंगला भी बोल के बता रहा हूँ कि मैं नेपाली भी बोल सकता हूँ, पढ़ भी सकता हूँ, लेकिन भी हम लोगों से, और हम लोगों ने जो बंगाल का बोर्ड में पढ़ाई किया है, तो हमारे ये बोर्ड में हम लोगों ने क्लास 8 तक बंगला का पढ़ाई किया है। यही सोच के हम लोगों ने अप्लाई किया था। फिर भी हम लोगों को इस पैनल से बात देने के लिए कोशिश किया जा रहा है। कोशिश नहीं बोलूंगा कि मतलब एक नोटिस जारी किया गया है, इसमें हमारी क्या गलती है। हमने सोचा कि हम बंगाल बोर्ड में पढ़े, इसीलिए हमने अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद आज हम इसके बाद पे हैं। अगर इस तरह की सिचुएशन आती है, तो मैं आने वाली पीढ़ी जो है, जो लोग अभी हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम का पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन लोगों का जो भविष्य है वो अंधकार में दिखाई दे रहा है। क्योंकि मेरा जो भविष्य है वो तो बर्बाद हो ही चुका है, क्योंकि अभी मैं अगर नेपाली का डॉक्यूमेंट्स या फिर बंगला का डॉक्यूमेंट्स माध्यमिक लेवल में या फिर उससे ऊंचे लेवल में, ग्रेजुएशन लेवल में शो नहीं कर पाता हूँ, तो मेरा सिलेक्शन तो ऐसे ही होगा नहीं। क्योंकि वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप बंगला या फिर नेपाली का नहीं देते हैं, डॉक्यूमेंट शो नहीं करते हैं, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो मेरा भविष्य तो अंधकार में दिखाई दे रहा है, मेरा भविष्य तो बर्बाद हो ही गया। लेकिन जो लोग अभी बंगला या हिंदी और इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं, उन लोगों का भी भविष्य मुझे अंधकार में दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर यही सिचुएशन रहा, तो आने वाले पीढ़ी जो सोच रही है कि हम लोग स्टेट गवर्नमेंट का जॉब करेंगे, स्टेट में काम करेंगे, तो ये सरासर नहीं हो पाएगा। क्योंकि अभी जो सिचुएशन चल रहा है कि अगर आप इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम पढ़ रहे हैं, और आपका अगर माध्यमिक लेवल में वो नहीं है, मतलब नेपाली और बंगला नहीं है, तो आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं, आप स्टेट गवर्नमेंट का नौकरी के लिए अप्लाई कर ही नहीं पाएंगे। तो मुझे देखने में आ रहा है कि सरासर ये जो कि अगली पीढ़ी का है, उन लोगों का भी जीवन अंधकार में दिखाई दे रहा है। तो मैं सरकार से बस यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस तरह की नोटिस जारी किया जा रहा है कि आपको बंगला और नेपाली कंपलसरी होना चाहिए, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट जो भी स्कूल है स्टेट में, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, इन सब स्कूलों को बंद क्यों नहीं कर देती है, या फिर बंद नहीं कर रही है, तो फिर इन स्कूलों में भी बंगला या फिर नेपाली की सुविधा क्लास 10 लेवल में या
उच्च माध्यमिक लेवल में देना चाहिए। नहीं तो हमारे आने वाली पीढ़ी की भविष्य भी खराब हो गए, जो हिंदी मीडियम पढ़ रहे हैं और बांग्ला में इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं। क्योंकि सभी माँ बाप यही चाहते हैं कि उनका बच्चा स्कूल में अच्छा से एजुकेशन ले, पढ़ाई लिखाई करे, चाहे जो भी बोर्ड हो, हिंदी मीडियम पढ़े, बांग्ला मीडियम पढ़े, नेपाली मीडियम पढ़े, कोई भी मीडियम पढ़े, पर उनका सोच यही रहता है कि मेरा बच्चा आगे जाके पढ़ेगा और नौकरी करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे तो ऐसा सिचुएशन आ रहा है कि माँ बाप का सोच तो एक अलग ही लेवल में जा रहा है, वो जो सोच रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है। वो नहीं होने का कारण यही है कि माँ बाप सोचते हैं कि कोई भी मीडियम में पढ़ाओ, जो सुविधा के अनुसार से, जो हम लोगों को नजदीकी में जो सुविधा मिल जाती है उसी हिसाब से हम लोग अपना बच्चे को पढ़ाते हैं। लेकिन सरकार क्या सोचती है, जैसे सरकार का सोच ये है कि अगर हम लोग, माँ बाप का सोच ये है कि कोई भी बोर्ड में पढ़े, नौकरी तो करना है, ये सोच के वो लोग पढ़ाते हैं। लेकिन सरकार का कुछ अलग ही सोच है। वो सोचती है कि बंगाल में रहना है तो बांग्ला मीडियम जो लोग पढ़े हैं या फिर नेपाली मीडियम जो लोग पढ़े हैं उन्हीं लोगों को लेना है। तो इन सबको देखते हुए मेरा फ्यूचर तो बर्बाद हो ही गया, पर मैं आने वाली पीढ़ी का जो बच्चे लोग हैं जो पढ़ रहे हैं हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, उन लोगों का भी जीवन अंधकार में दिखाई दे रहा है। इन सब विषयों के लेकर मैं गवर्नमेंट से अनुरोध करना चाहता हूँ, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से, अगर इस तरह की कुछ भी असुविधाजनक परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है तो मेरा स्टेट गवर्नमेंट से ये अनुरोध है कि अगर आप चाहते हैं कि हर बच्चा बांग्ला मीडियम पढ़े या फिर नेपाली मीडियम पढ़े, तो आपको यही सुविधा देनी होगी कि अगर आप स्कूल में माध्यमिक लेवल में नेपाली करवा दीजिए या फिर बांग्ला करवा दीजिए, अन्यथा आप हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम स्कूल को बंद कर दें। बस यही कहते हुए मैं अपना वक्तव्य अंत करता हूँ। और हमारे साथ जो हुआ वो आने वाली पीढ़ी के साथ ना हो, जिससे कि मुझे पूरा भरोसा था कि मेरा सिलेक्शन इस बार एक्साइज डिपार्टमेंट में हो जाएगा, पर कुछ कारणवश मेरा कैरियर बर्बाद होने के कगार में है। क्योंकि ये मेरा लास्ट ईयर था, मुझे पूरा भरोसा था कि इस स्थिति में मेरा नौकरी हो जाएगा, पर अभी जो सिचुएशन आया कि मुझे नहीं लग रहा है कि अभी मेरा नौकरी होगा, तो मेरा कैरियर तो बर्बाद है, पर मैं आने वाली पीढ़ी जो है उन लोगों का कैरियर बर्बाद ना हो, इस कारण से इस वीडियो के माध्यम से लोगों में ये बात फैलाना चाहता हूँ कि इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके साथ साथ जो होता है कि जैसे कि वेस्ट बंगाल बोर्ड में पुलिस वगैरह की वैकेंसी निकाली जाती है जो कांस्टेबल लेवल का होता है, उसमें जो लोग हिंदी मीडियम पढ़ते हैं या फिर इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं उन लोगों को एग्ज़ाम नेपाली या फिर बांग्ला से देना होता है। ये किसी भी तरह पॉसिबल नहीं है। इसी कारण से जो लोग हिंदी मीडियम पढ़े हुए हैं या फिर इंग्लिश मीडियम पढ़े हुए हैं वो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं इसको एग्ज़ाम, क्योंकि बोर्ड किस तरह से डिसाइड करती है मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि वेस्ट बंगाल सरकार क्या सोचती है क्या नहीं सोचती है। यहाँ पे जब चारों भाषाओं में हम लोग पढ़ते हैं, नेपाली, बंगाली, हिंदी, इंग्लिश, तो यहाँ पे सभी को कंपटीशन में बैठने के लिए सभी भाषा का उपलब्धि होना बहुत जरूरी है। लेकिन गवर्नमेंट क्या सोचती है पता नहीं, यहाँ पे बांग्ला और नेपाली को ही ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। इसी कारण से हमारे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जो लोग हिंदी पढ़े हैं उन लोगों को बांग्ला में बहुत असुविधा होता है या फिर नेपाली में देने के लिए भी असुविधा होता है। इसी कारण से बहुत ही असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। नहीं, बंद कर देना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि अगर सरकार इस चीज़ों में जैसे कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम वालों को फैसिलिटी नहीं दे पा रही है, तो मेरा बस यही अनुरोध है कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम को या फिर बंद कर देना चाहिए या फिर उन लोगों को भी सुविधा देनी चाहिए, या फिर हिंदी मीडियम वालों को भी क्लास 10 लेवल तक बांग्ला और नेपाली की शिक्षा देनी चाहिए। इंग्लिश मीडियम में भी वही बांग्ला या नेपाली का शिक्षा देनी चाहिए। अन्यथा हिंदी मीडियम को बंद कर देना चाहिए। अगर ये सुविधा नहीं दे सकती है तो बंद कर देना चाहिए। इंग्लिश मीडियम को भी ऐसे ही बंद कर देना चाहिए, अन्यथा ये सुविधा नहीं मिलती है। तो बस यही करते हुए मैं अपना वक्तव्य बंद करता हूँ।